कई बार व्यक्ति की कुंडली में बहुत सारे दुर्योग निर्मित होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम जेमस्टोन पहनने की बात करें तो लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, आयेश, धनेश इनके रत्न धारण किए जाते हैं। आपकी कुंडली में इन भावों में, जैसे लग्न भाव में कौन सी राशि बन रही है या पंचम भाव में कौन सी राशि बन रही है, उस राशि से संबंधित जो ग्रह है वो आपका कारक ग्रह माना जाएगा और कारक ग्रह के ही रत्न धारण करने चाहिए। मारक ग्रह के रत्न धारण नहीं किए जाते हैं। जैसे जो तीसरा भाव होता है, जो कुंडली का तीसरा भाव, छठवां, आठवां, 12वां, ये मारक भाव कहे जाते हैं और इन भावों में जो राशि बन रही है और उससे संबंधित जो ग्रह है वो मारक ग्रह हैं आपके, तो उनके रत्न आपको धारण नहीं करने चाहिए। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको रत्नों तथा रुद्राक्ष में क्या अंतर है और कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए तथा कौन से नहीं करने चाहिए, और रुद्राक्ष तो आप हमेशा धारण कीजिए, इसमें किसी भी तरह का संशय मत रखिए। रुद्राक्ष को प्रमाणित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान शिव ने युगों पहले रुद्राक्ष को प्रमाणित करके अनेकानेक ग्रंथ लिखने का इंसानों को मौका दिया है। ऋषियों ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं जिसमें से भगवान शिव पार्वती को समझा रहे हैं। शिव ईश्वर हैं और पार्वती प्रकृति हैं, वो प्रकृति को बता रहे हैं। एक माध्यम बनाया उन्होंने प्रकृति को ये बताने का कि प्रकृति में बहुत सारे विकार हैं, लेकिन इन विकार होने के बावजूद भी ईश्वर ने उनको आशीर्वाद के स्वरूप रुद्राक्ष दिया है। आप निराश मत होइए, चाहे आपकी कुंडली में जितने भी दुर्योग हैं, लेकिन आप जब रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपके सारे ही दुर्योगों से आप मुक्त हो जाते हैं। बहुत से लोग अपनी कलाई पे बहुत से ब्रेसलेट पहन के रखते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो ये ब्रेसलेट पहनिए, अगर आपको नेम फेम चाहिए तो ये ब्रेसलेट पहनिए। कई लोगों के लाल धागे, काले धागे सारे इसी में पहने रहते हैं, और जो ब्रेसलेट होते हैं वो उनका संबंध भी ग्रहों से होता है। इनको उपरत्न कहा जाता है, हालांकि उपरत्न नहीं होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। जो जेमस्टोन है इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन ये वही काम कर देते हैं। थोड़ा बहुत इनमें सिमिलरिटी होती है, इसलिए इनको उपरत्न की संज्ञा दी गई है। लेकिन मैं यही कहूँगी आपको कि इस स्थान को जितना आप खुला रखोगे उतना आपका जो आभा मंडल है वो ब्रॉड होता जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहनेंगे, यहाँ पे आप कई स्टोन के ब्रेसलेट पहनेंगे या बहुत सारे ब्लैक और रेड कलर में धागे पहनेंगे, ये स्थान बंधता जाएगा, बंधन आता जाएगा इसमें, और आपका जो आभा मंडल है वो विस्तृत नहीं हो पाएगा। यहाँ से आपकी आयु भी निर्धारित होती है। यहाँ पे मणिबंध रेखाएं हैं। आयु रेखा तो यहाँ पे हथेली पे होती है, लेकिन मुख्य आयु रेखाएं मणिबंध रेखाएं होती हैं। तो इस स्थान को मुक्त रखना चाहिए। एक प्रातः स्मरण में एक मंत्र आता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। तो कर के मूल में गोविंद का वास माना गया। यहीं से मणिपुर, ये वाला जो चक्र है, यहाँ पे भी एक चक्र है, वो मणिपुर चक्र से ये कनेक्ट होता है। इसलिए अगर आपको अपने सूर्य को बलि रखना है तो कभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मत पहनिए। यहाँ पे पहनना है गोल्ड का कड़ा पहनिए, या येलो कलर का या रेड कलर का, जिसमें रेड और येलो कलर का जो धागा, जो मौली होता है, उसको 7 फोल्ड करके इस जगह पे पहनिए। यहाँ पहनने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ पे पहनिए, ये कलाई का जो मूल है। जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो इसमें किसी भी तरह की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने जिन ग्रंथों में पार्वती जी को समझाया है उनको आगम ग्रंथ कहा गया है। ये तंत्र शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो उन ग्रंथों में ये बताया हुआ है कि जो रुद्राक्ष है, आपकी किसी भी तरह की स्थिति हो, कितने ही दुर्योग हो आपकी कुंडली में, पार्वती जी को माध्यम बनाने का कारण ही ये था, क्योंकि पार्वती प्रकृति है और जो विकार हैं वो प्रकृति में ही आते हैं।
तो शिव को ईश्वर के रूप में माना गया है और जो पार्वती जी हैं वो प्रकृति हैं। स्वयं ईश्वर प्रकृति को बता रहे हैं कि तुम में कितने भी विकार हों, लेकिन मैं हूँ, और मैं जो मनुष्य है, मनुष्य जाति की रक्षा के लिए रुद्राक्ष के रूप में मैं प्रकट हूँ। अगर आपकी कुंडली में कितने ही दुर्योग हों, आप उस स्थान पे जेमस्टोन मत पहनिए। जेमस्टोन आपको वही प्रभाव देंगे जो आपकी कुंडली में निर्मित हैं। जिस तरह से ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में होगी, वही प्रभाव आपके जीवन में आएगा, क्योंकि जो रत्न होते हैं वो ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। चाहे वो आपकी कुंडली में अगर नेगेटिव में हो तो वो ऊर्जा उसी रूप में बढ़ेगी, और पॉजिटिव में हो तो वो उसी रूप में बढ़ेगी। तो इसलिए उस स्थान पे आप रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कितनी भी नेगेटिविटी हो आपकी कुंडली में, कितने ही दुर्योग हों, कितनी ही युतियाँ हो आपकी कुंडली में, ग्रहण योग हो, रुद्राक्ष हर चीज़ का शमन कर देता है। ये थी रुद्राक्ष और जेमस्टोन के बारे में एक सूक्ष्म जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। नमस्कार।